नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राकेश टिकैत किसान आंदोलन का चेहरा, जो चाहे वो कृषि कानून के विरोध का आंदोलन था या फिर लखीमपुर में हुई किसानों की हत्या के मामले में किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, वो दोनों जगहों पर लगातार वो नज़र आए। आंदोलन का एक चेहरा बने हुए थे, आंदोलन के चेहरे के रूप में उनको देखा जा रहा था। पर राकेश टिकैत दो कौड़ी के आदमी हैं, उसी से उनकी राजनीति चल रही है। रुकिए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, पहले ये पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर हम इस बारे में आगे बात करेंगे। पर चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। और इसीलिए हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता है, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गति की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो, उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूं। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है। और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दो कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका, इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो दुनिया की कोई भी ताकत, मैं सही के लिए लड़ रहा हूँ, गलत मैंने कोई किया नहीं है आज तक। एक नए पैसे की 100 में लोग कहते हैं चलो 1% गलती होगी, हमारी 0.01% भी कोई दिखा दे गलती, मैंने ऐसा जीवन में कभी नहीं किया है। और इसलिए मैं लड़ता हूँ बल से, और सत्य कभी हारता नहीं। आपकी ताकत जब साथ में हो तो सोने पर सुहागा होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप भैया, जैसे कई पत्रकार भी अपने यहाँ भी है, बेवकूफ़ पत्रकार भी है, जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। तो इस तरह से वो, उनका पत्रकारिता से कोई संबंध नहीं, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बातें करके भ्रम पैदा करने की। वीडियो में केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हैं और वो कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन से खुश हैं और इतने ज़्यादा उत्साहित हैं कि उन्होंने राकेश टिकैत पर ऐसी विवादित टिप्पणी कर डाली। इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों को भी बेवकूफ़ बना दिया। सीधे उन्होंने इस वीडियो में बिल्कुल साफ साफ आपने सुना कि किस तरीके से वो राकेश टिकैत के लिए कह रहे हैं कि वो 2 कौड़ी के आदमी हैं, इसी से उनकी राजनीति चल रही है। हम रास्ते में चलते रहते हैं गाड़ी में तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनको कैसे जवाब दिया जाएगा। और साथ में जब समय आएगा तो ये राकेश टिकैत को भी जवाब देंगे। चूँकि अभी ये राकेश टिकैत को इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो राकेश टिकैत 2 कौड़ी के आदमी हैं और उसी के सहारे, चूँकि जो वो विरोध कर रहे हैं अजय मिश्र टेनी का और इनके बेटे आशीष मिश्र मोनू का, इसी से उनकी राजनीति चल रही है और उस राजनीति को ये ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। बड़े उदार व्यक्ति हैं कि वो राकेश टिकैत की राजनीति को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए उनकी जो रोजी रोटी है उसको ध्यान में रखते हुए ये उनके ऊपर कोई उनको जवाब नहीं देते। हालांकि समय जब आएगा तो जवाब देंगे। इसके अलावा पत्रकार जो हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। बिल्कुल साफ साफ मंत्री जी ने बता दिया है कि भाई जो पत्रकार हैं वो बेवकूफ़ हैं, पत्रकारिता से उनका कोई सरोकार नहीं होता। तो इस तरीके की तमाम जो आरोप प्रत्यारोप वाली बातें होती हैं वो इस तरीके के पत्रकार करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, होना भी चाहिए। आखिर ये बातें क्यों हो, पत्रकार क्यों किसी नेता से सवाल पूछे, ये तो जायज़ सी बात है। मंत्री जी की बात भी सही है और इसको माना जाना चाहिए। साथ ही साथ मंत्री जी ने भी कह दिया कि उन्होंने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, वो सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य जो है वो कभी हारता नहीं है। आपको बता दें कि ये मामला, तब ये जो वीडियो है वो 3 दिन जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन किया लखीमपुर खीरी में,
उसके बाद ये विवादित बयान इनका आया है। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई थी, जो हिंसा हुई थी 3 अक्टूबर 2021 को, जिसमें 4 किसानों की मौत हो गई थी, फिर 10 से ज़्यादा किसान घायल हुए थे, उस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा था। 3 अक्टूबर 2021 को उस समय ये घटना हुई थी जब वहाँ पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर में गए थे और वो अजय मिश्र टेनी और उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्र वो भी थे। वो केशव प्रसाद मौर्य को उनके पैतृक गांव जाना था, वहाँ कोई दंगल का आयोजन था जिसका वो शुभारंभ करने जा रहे थे। वहीं एसकेएम ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने इनके अगेंस्ट में वहाँ पर विरोध प्रदर्शन रखा था। लखीमपुर के तिकुनिया में किसान एकत्रित थे, विरोध कर रहे थे। उसी समय तेज रफ्तार गाड़ी से, जिससे तमाम आरोप लगे, जिसको लेकर के कई फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हुई कि आशीष मिश्र मोनू हैं वो उस गाड़ी को चला रहे थे, फिर उस गाड़ी में बैठे थे। तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप, चूँकि वो केस ट्रायल में चल रहा है, ऑलरेडी कोर्ट में है और इस मामले में आशीष मिश्रा मोनू जो है वो इस समय जेल में है, बीच में जमानत में बाहर भी रहे थे, अब वो फिर से जेल में है। तो उसी मामले को लेकर के फिर से विरोध हो रहे थे, अलग अलग चीज़ें थी। किसान आंदोलन इस समय, हालांकि दिल्ली में भी किसानों ने विरोध प्रदर्शन रखा था, वो किसान बिल को लेकर के जो सरकार के साथ उनका मतभेद था, जिसको सरकार पहले जो मतभेद खत्म करने की बात हुई थी और सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो उसको याद दिलाने के लिए कल दिल्ली के जंतर मंतर पर भी किसानों का प्रदर्शन था। इसके अलावा जो अजय मिश्र जी हैं, अजय मिश्र की 22 साल पुराने एक मामले में 5वीं बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन फैसला आना है उस दिन नई तारीख मिल जाए। ये एक दिन पहले का मामला है, तारीख तय थी कि इस दिन फैसला आएगा, लेकिन अब वो फैसला जो है वो 6 सितंबर को आने की, अगली तारीख 6 सितंबर की मिल गई है। ये जो मामला है वो 8 जुलाई साल 2000 का है। उस समय जब प्रभात गुप्ता नाम के एक व्यवसायी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस मामले में खुद अजय मिश्र टेनी भी आरोपी हैं। लंबे समय तक इसकी सुनवाई चली। 2018 में, मार्च 2018 में इस पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया और तब से अब तक ये फैसला आ नहीं पाया है। बीते 4 महीने में 5 बार ऐसा हो चुका है जब इसकी तारीखें टल गई हैं और ये तब है जब मामले में सिर्फ और सिर्फ फैसला सुनाया जाना है। पूरी कार्रवाई हो चुकी है, पूरी सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला इस मामले में आना बाकी है। ऐसे में बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं, जो कि अजय मिश्र केंद्रीय गृह मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, तो वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके और इसको बार बार आगे बढ़वा रहे हैं। इसका आरोप मीडिया को बयान देने, मीडिया से बातचीत में खुद प्रभात गुप्ता के भाई ने भी इस तरीके की शंका जाहिर की थी। अब ऐसे में यदि प्रभात गुप्ता के भाई की शंका को सही माना जाए तो क्या वास्तव में अजय मिश्र टेनी के प्रभाव में ये फैसला नहीं आ पा रहा है, जो कहीं ना कहीं जुडिशरी पर भी सवाल उठाता है। इसके अलावा लगातार किसानों के साथ साथ तमाम जो इनका विरोध हुआ, चाहे वो मीडिया में हो, सोशल मीडिया में हो, उस समय भी ये मांग हुई थी कि अजय मिश्र टेनी को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से हटाया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति का बेटा आरोपी है उसी व्यक्ति का अगर और उस पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, तो ऐसे में सुनवाई कैसे होगी? जो पुलिस जांच करेगी वो पुलिस उन्हीं को रिपोर्ट करती है। ऐसे में कैसे सही और निष्पक्ष जांच हो पाएगी? पर इस मांग के बावजूद भी सरकार ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया था और जो अभी भी नहीं लिया, और जिसका नतीजा ये वीडियो है, जो वीडियो आपने अभी ऊपर सुना था। अब देखना ये होगा कि सरकार जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लगातार कई ऐसे मामले देखे गए जब सरकार ने बहुत त्वरित रूप से कार्रवाई की, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। कई मामलों में जो अपराध हैं उन अपराधों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ बहुत त्वरित गति से सरकार ने कार्रवाई की। पर क्या इस मामले में भी सरकार ऐसे संज्ञान लेगी? अभी तक हिंसा मामले में अभी तक कोई भी ऐसा संज्ञान फिलहाल सरकार की तरफ से नहीं लिया गया, सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर क्या अब इस वीडियो के आने के बाद इस तरीके की जो भाषा है, जो बात कही गई है, उस वीडियो के हिसाब से सरकार क्या इनके ऊपर कार्रवाई करती है या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो अपडेट लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।